वीडियो जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 देने जा रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि परीक्षार्थियों को किस पर अधिक फोकस रहना है, किन किन चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। इसको लेकर विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने क्या क्या कहा, किन किन चैप्टर्स को अधिक पढ़ना है, कहां कहां से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, रसायन शास्त्र के कौन कौन से पार्ट अधिक महत्वपूर्ण है, जीव विज्ञान के कौन कौन से पार्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, भौतिक से, गणित से, सोशल साइंस से कौन कौन से पार्ट अधिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पार्ट को आपको अच्छे से तैयारी करना है, भाषा और साहित्य के कौन कौन से पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, व्याकरण से कहां से प्रश्न इस बार अधिक पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपडेट है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शिक्षकों ने कहा कि परीक्षार्थियों ने अब तक जो पढ़ाई की है इस पर फोकस रहें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी मॉडल सेट का जारी रखें अभ्यास। अगर आप अभी तक JCRT द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर्स को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, एक एक करके सभी को पढ़िए, सभी को अभ्यास कीजिए और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, टर्म 1 के लिए बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में अपलोड किए गए हैं और टर्म 2 के लिए भी बहुत सारे वीडियोस जो है इस चैनल में अपलोड किए गए हैं। टर्म 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि MCQ के फॉर्म में पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे टर्म 1 में, और टर्म 2 में सारे के सारे क्वेश्चंस आपका सब्जेक्टिव रहेंगे। अगर आप अभी तक JCRT द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को अच्छे से नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज के लिंक है, आप चाहें तो एक एक करके सभी को देख सकते हैं क्योंकि इस बार अधिकतर प्रश्न जो है मॉडल सेट से ही देखने को मिलेगा। देखिए इसको लेकर किन किन चैप्टर से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको लेकर विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने क्या क्या कहा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए रसायन शास्त्र से किन किन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ये देखिए रसायन शास्त्र से शिक्षिका सुप्रिया दास ने बताया कि 10वीं में पहले टर्म में 2 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण और दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण पढ़ना है। ठीक है, टर्म 1 में 2 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण और दूसरा है आपका अम्ल, क्षार और लवण। इसी तरह दूसरे टर्म में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी तरह दूसरे टर्म में धातु अधातु पढ़ना है और कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है। कार्बन और उसके यौगिक, इन 2 पाठों को अच्छे से आपको पढ़ना है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वीं में देखिए क्लास 12 के लिए 12वीं के विद्यार्थियों को नेम्ड रिएक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है और अभ्यास करना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल डायनेमिक्स महत्वपूर्ण है। 10वीं में कार्बन से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 10वीं में कार्बन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान का अगर बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्लास 10 और 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिला स्कूल की शिक्षिका संगीता एक्का ने बताया कि बायोलॉजी में 10वीं के छात्रों को जैव प्रक्रम और जीवन जनन कैसे करते हैं इसे ठीक से पढ़ना है। जैव प्रक्रम पढ़ना है और जीवन जनन कैसे करते हैं इसे ठीक से पढ़ना है। यह पहले टर्म के चैप्टर है। आनुवंशिकता और जैव विकास, ऊर्जा के स्रोत और हमारा पर्यावरण से टर्म 2 के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी विशेष तैयारी मॉडल सेट से आसानी से की जा सकती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसकी विशेष तैयारी मॉडल सेट से ही आसानी से की जा सकती है। और क्लास 12 का अगर बात करें, 12वीं दोनों के परीक्षार्थियों को बायोलॉजी में डायग्राम, क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, 10वीं और 12वीं दोनों के परीक्षार्थियों को बायोलॉजी में डायग्राम आधारित प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है। गणित का अगर बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए गणित, मारवाड़ी +2 स्कूल के प्राचार्य सह गणित शिक्षक आशीष कुमार ने बताया कि 12वीं में चैप्टर 2 पढ़ाई करना है। चैप्टर 2 को पढ़ाई करना है। रिलेशन फंक्शन महत्वपूर्ण है। टाइप ऑफ रिलेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। फंक्शन में f(x) वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से प्रश्न आएंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनर्स को ठीक से करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डिफिनिट और इंडिफिनिट से भी छोटे और बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वेक्टर से हर साल प्रश्न आते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफिनिट और इंडिफिनिट से छोटे और बड़े प्रश्न आ सकते हैं, वेक्टर से हर साल प्रश्न आते हैं, वेक्टर से हर साल प्रश्न आते हैं। ये आपको ध्यान देना है क्लास 12 के लिए, ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए भौतिक का अगर बात करें, भौतिकी शिक्षक सुमित कुमार ने बताया कि 10वीं में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्लास 10 के स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्टिक्स चैप्टर महत्वपूर्ण है। 12वीं में अल्टरनेटिंग करंट जो एसी है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में फोकस ज़्यादा करना है, इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सेमी कंडक्टर चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। दीपक कुमार ने बताया कि 10वीं में विद्युत और चुंबक पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। विद्युत जो चैप्टर है और चुंबक, इन दो पाठों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओम का नियम आपको पढ़ना है और प्रतिनियोजन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओम का नियम प्रतिनियोजन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। देखिए सोशल साइंस का अगर बात करें, सोशल साइंस का अगर बात करें, कन्या पाठशाला डोरंडा की शिक्षिका पूर्णिमा कुमारी ने बताया कि 10वीं में औद्योगिक क्रांति, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और लोकतंत्र की चुनौतियां तथा मुद्रण संस्कृति चैप्टर है, इसमें दोनों टर्म में प्रश्न पूछे जाएंगे। मारवाड़ी स्कूल की शिक्षिका मेनका कुमारी ने बताया कि 12वीं में भूगोल में मानव भूगोल सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। मानव भूगोल ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। कृषि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वीं में विनिर्माण उद्योग चैप्टर को हटा दिया गया है इस बार, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, विनिर्माण उद्योग। और भाषा और साहित्य का अगर बात करें, भाषा और साहित्य का अगर बात करें, यहाँ पर देखिए नदिया स्कूल लोहरदगा की शिक्षिका शुभ्रा कुमारी ने बताया कि हिंदी में पहले टर्म में बाल गोविंद भगत और सूरदास के पद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल गोविंद भगत और सूरदास के पद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण का अगर बात करें, व्याकरण में समास को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें टर्म 1 में अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय से प्रश्न पूछे जाएंगे और टर्म 2 में द्वंद्व, द्विगु व बहुब्रीहि से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक कहानी यह भी और कविता कन्यादान व मेघ आए से भी प्रश्न होंगे, ठीक है। इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। रसायन से जीव विज्ञान, गणित हो गया आपका, भौतिकी हो गया और सोशल साइंस हो गया। यहाँ पर जो जो पाठ बोला गया है आपको अच्छे से इन पाठों को पढ़ना है। देखिए लेते हैं कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाएं क्या नहीं। एडमिट कार्ड ठीक तरीके से रखें और केंद्र में लेकर पहुंचें। एडमिट कार्ड ठीक तरीके से रखें और केंद्र में लेकर पहुंचें। सभी को एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं किया जाएगा। पेन पेंसिल समेत परीक्षा में प्रयोग वाली चीजें साथ रखें। पानी की बोतल परीक्षार्थी साथ ला सकते हैं। विद्यार्थियों को मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र आना होगा। विद्यार्थियों को मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र आना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। स्कूलों की ओर से मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको मास्क पहनकर जाना है, ठीक है। स्कूलों में भी वहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले स्कूलों की ओर से मास्क भी उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं लाना है, किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं लाना है। ये था आज का अपडेट। वीडियो को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह अपडेट आपको कैसा लगा। और इस तरह के अपडेट पाने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।